गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये त्रिभुज से गुण अध्याय है, ये पाठ है गणित विषय के अंतर्गत। ये कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए है और हम 8वीं के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि 8वीं में भी इस तरह के प्रश्न बताए जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न अभी फ़िलहाल जो मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है, ये 7वीं में है अभी ये। लेकिन ये त्रिभुज से संबंधित बातें हैं, जो भी तथ्य हैं वो सब के सब 8वीं में रहते हैं। सब मिलते जुलते प्रश्न रहते हैं, इसलिए हम 8वीं को भी कह रहे हैं, जरूर पढ़िएगा। क्या देखिए, क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लिए हैं ए बी सी। इसको देखिए, ये मान लो ए बी और ये ए सी दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने कोण कौन सा होगा? सम्मुख कोण ये सी है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा, कोण बी, और ए बी का सम्मुख कोण सी होगा। तो बी और सी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये समान होते हैं। अब प्रश्न दूसरे पर आते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह खाली स्थान त्रिभुज होता है। दो कोण बराबर है, फिर हम त्रिभुज में आते हैं। इस चित्र में दो कोण, मान लो कोण Q और कोण R, ये त्रिभुज है PQR। कोण Q और कोण R दोनों बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो दो भुजा ही बराबर होंगे, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम अर्थात बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो यहाँ पर दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब तीसरे में आते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इसको लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये मान लो LMN, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण कितने अंश का होता है? तीनों कोणों का योग करने पर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तीनों कोण बराबर हैं तो 3 से भाग देंगे इसको। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 शून्यम 0, कितना हुआ? 60 अंश। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 60, ये उत्तर है इसका। अब चौथे में आते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का है तो शेष बराबर कोण खाली स्थान अंश के होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण शीर्ष कोण, इसको शीर्ष कोण बोलेंगे, ये 100 अंश का है। तो कह रहे हैं कि शेष बराबर कोण, दो कोण बराबर हैं, तो कितने अंश के होंगे? 180 में 100 घटाते हैं, कितना बच गया? 80 अंश। 80 का दो भाग में बराबर बांटते हैं तो ये होता है 40 अंश। 40 40 80, तो ये भी 40 अंश का होगा और ये कोण भी 40 अंश का होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण, ये वाला प्रश्न है, 100 अंश का है तो शेष बराबर कोण 40 अंश के होंगे। पांचवा है, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है। अंतिम एक और चित्र लेते हैं, त्रिभुज। इस चित्र को त्रिभुज PQR, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सबसे बड़े कोण। अब देख रहे हैं इसमें कौन सबसे बड़ा कोण है? ये वाला कोण, कोण Q सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा कोण है, ये दोनों छोटे हैं। ये
तो इन दोनों भुजा को देखते हैं तो इन दोनों भुजा देखते हैं तो ये भुजा सबसे बड़ी है, ये बड़ी भुजा है ये। तो उत्तर क्या हुआ, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सबसे बड़ा कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर बड़ी आएगा, बड़ी होती है। अंतिम में किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है। फिर उसी चित्र पर आते हैं, ये चित्र है ये सबसे छोटा कोण। इस चित्र को देखो, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा ये भुजा है, तो ये सबसे छोटी है ये सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। ये त्रिभुज से संबंधित जानकारियाँ थी, त्रिभुज से गुण थे। साथी बैठी दोनों के लिए हम कह रहे हैं जरूर पढ़िएगा। किस तरह के प्रश्न है, 8वीं में रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, मैं देखा हूँ इनको, मुझे मालूम है आते रहते हैं इनको, हम तो जरूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।